फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। जैसा कि मैंने बोला था कि बिहार विधानसभा में 2024 में बड़ी भर्ती यानी बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी और वैकेंसी का समय आ चुका है। आज ही रात में, यानी ये वीडियो आपको रात में शूट कर रहा हूँ, मैं अपलोड करूँगा कल। आज रात में लगातार 3 वैकेंसी बिहार विधानसभा की देखने को मिली है। 3 के 4 कह सकते हैं। पहला असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है पहले ही, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट केयर टेकर दोनों का वीडियो बना दिया है। ये वीडियो बेसिकली जो है वो जूनियर क्लर्क और लाइब्रेरी अटेंडेंट के ऊपर होने वाली है और एक स्टोनो के ऊपर होने वाली है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा में 2024 की बम्पर वैकेंसी की शुरुआत हो चुकी है। मैंने इसके रिगार्डिंग 1 महीना पहले ही वीडियो बनाया था, जिसको आपने काफ़ी लोगों ने प्यार दिया था। और जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ वो ऑफिशियल रिपोर्ट के कारण ही बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में बोल देता हूँ। मैंने आपको उस टाइम भी एक ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाया था, जिसमें दिखाया था किस तरह सामान्य प्रसारण विभाग ने बिहार विधानसभा के वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है, रोस्टर क्लियरेंस करने की बात कही थी। और देखिए वो 1 महीने बाद जो है वो वैकेंसी का आपके सामने आ गया। मात्र 20 दिन हुआ और नई वैकेंसी आपके सामने पा गई। सो पुराने बच्चे जो है उनको तो पता ही होगा कि चैनल पर जो भी बोला जाता है बिल्कुल सही बोला जाता है। जो नए बच्चों को पता, अब आपको बताया जाता हूँ कि चैनल पर आपको जो भी बातें बोली जाती है 99.9% बातें आपको देखने को मिलती है। सो वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार का किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद हो, उनको हमारे चैनल सरकार का बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन को यहाँ से मिलता रहे। और नोटिफिकेशन के साथ साथ इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम का सबसे लेटेस्ट कह सकते हैं रिव्यू मिलता है। साथ ही उसका पेपर का एनालिसिस किया जाता है, उसका एक्सपेक्टेड कटअप बताया जाता है और उसके रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट बताया जाता है। जैसा कि पता हो 2024 में लगातार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ही। बिहार विधानसभा में आई है, फिर बिहार विधान परिषद में आने वाली है, बिहार दरोगा होने वाला, सचिवालय सहायक आने वाला है। सो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता रहे सबसे पहले, और सारा सुविधा आपको यहाँ से मिलती रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित हमारे चैनल के माध्यम से होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए हुए सबसे पहले आपको विज्ञापन दिखाते हैं। इस विज्ञापन में क्या कुछ रहने वाला है जूनियर क्लर्क को लेकर के और लाइब्रेरी अटेंडेंट को लेकर के, क्या इसका 4-5 बात करेंगे। सबसे पहले कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, दूसरा कितना इसका फीस रहने वाला है, तीसरा इसका एज क्या रहने वाला, चौथा इसका क्या एग्जाम का क्राइटेरिया रहने वाला है, और 5वां इसका एग्जाम कब तक होने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए आपको एक दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ड्राफ्ट। ये देखिए, आरामपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं नोटिस दिखाता हूँ। ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत कनीय लिपिक, जिसको आप लोग एलडीसी के नाम से जानते हो, ये भर्ती आ चुकी है। सबसे पहले आप लोग विज्ञापन संख्या याद रखिएगा। इसका विज्ञापन संख्या चूंकि बाद में जो होगा वो नाम से नहीं होता, विज्ञापन संख्या से होता है। विज्ञापन संख्या से आप लोग सोच देखिएगा कि रिजल्ट कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या याद रखिएगा। इसका विज्ञापन संख्या है 2/2024। ठीक है, विज्ञापन संख्या। इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो 29 तारीख से लेकर के 15/2 तक, और लास्ट जिसका फीस का पेमेंट का डेट है वो है 17 फरवरी तक। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गया। चलो भाई कि इसका क्या रहने वाला है, 17 तारीख तक इसका हम फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा चीज़ का वेतन। वेतन देखिए इसका क्या है, लेवल 2 की जॉब है। इसमें 19,900 यानी 20,000 आपका बेसिक है, 10,000 और जोड़ दो, यानी 30 से 35,000 रुपये को सैलरी इन हैंड मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सीटों की। तो टोटल सीट कितनी है, 19 है, जिसमें जनरल की सीटें 2 है, ईडब्ल्यूएस की सीटें 1 है, एससी की सीटें 5 हैं, एसटी की सीट ही नहीं है। उसके बाद ईबीसी की सीट कितनी है, इसमें 7 है, और बीसी की सीट इसमें 4 है। टोटल मिला दिया जाए तो आपको 19 सीटें हैं। 19 सीटों का 10 गुना रिजल्ट बनेगा, यानी 190 रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म भरने के लिए एज की बात करते हैं। तो एज इसमें कितनी होनी चाहिए, तो एज आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए, क्योंकि इंटर लेवल पर बात हो रही है। इसकी योग्यता क्या है, तो इसकी योग्यता होनी चाहिए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के लिए आपको मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष, और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक, तीसरा हो गया एज क्राइटेरिया। फिर बात करते हैं चौथा, परीक्षा की पद्धति यानी परीक्षा का पैटर्न कैसे होने वाला है। तो परीक्षा इसका 2 चरण में होगा। एक पीटी एग्जाम होगा, दूसरा इसका जो होगा टाइपिंग एग्जाम होगा। पीटी जो होगा वो 100 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक निगेटिव 1 नंबर का, और ये 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जीएस रहने वाला है, 40 क्वेश्चन जीएस रहने वाला है। 30 क्वेश्चन में आपका साइंस और मैथ दोनों मिलाकर रहेगा, और 30 क्वेश्चन जो होगा आपका रीजनिंग का होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कोई हाफ मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें अच्छा ये थोड़ा चेंज कर दिया है। 50 क्वेश्चन कर दिया है जीएस का, 20 क्वेश्चन कर दिया है साइंस और मैथ का, 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर वही हुआ, 40 की जगह 50 कर दिया, बाकी उसको 30 की जगह 20 कर दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कि देखिए समान अध्ययन का क्या क्या विषय रहने वाला है। तो इसका जो सिलेबस रहने वाला लूसेंट एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से आप लोग जीएस का मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई भौकाल वाला सीन नहीं है कि इसको ये पढ़िएगा तो ही निकलिएगा। कोई कलेक्टर वाला जॉब नहीं, इंटरमीडिएट है, आराम से आप लोग पढ़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल आपको रिकमेंडेशन है। साइंस का भी समान विज्ञान 10th लेवल का कोई भी आप किताब पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आराम से निकल जाएगा। गणित की बात करते हैं तो वही आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस एवरेज बात कर लेते हैं।
एवरेज की बात कर लेते हैं, मेंसुरेशन बात कर लेते हैं, सब देख लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा साइंस। ठीक है, मैथ आपका। रीजनिंग की तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ देखिए, एक चीज़ जो आप सबसे बड़ा जो इसमें मेरिट बनाएगा, पीटी से आपका मेरिट नहीं बनेगा, इसमें मेरिट जो होगा, गौर करने की बात है, ध्यान सुनिएगा। इसमें आपका जो पीटी पर रिजल्ट नहीं बनेगा, इसमें आपका जो मेरिट बनेगा वो टाइपिंग में बनेगा। और टाइपिंग क्या है देख लीजिए, हिंदी का 30 और इंग्लिश का 30, हिंदी का 30 और इंग्लिश का 30 आपको दिया जाएगा। और दोनों में 10-10 मिनट समय दिया जाएगा। 10-10 मिनट समय का मतलब क्या होता है, 10 मिनट हिंदी टाइपिंग, 10 मिनट इंग्लिश टाइपिंग। लेकिन याद रखिएगा, ये 30 भले ही बोल रहा है, कम से कम अपने इंग्लिश में टाइपिंग रखिएगा 40 और हिंदी में 35, क्योंकि वहाँ पर टाइपिंग का स्पीड घटता ही घटता है। कैसे रनिंग होता है कि रनिंग हम लोग मारते हैं अपने ग्राउंड पर 5-10, वहाँ बढ़ जाता है 5-20, इसलिए यहाँ पर घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अपने स्पीड 40 रखिएगा इंग्लिश का टाइपिंग और हिंदी में 35, तब जाकर के वहाँ हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35 होगा, और जो कि आपका टाइपिंग पर रिजल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि 190 बच्चों को बुलाएगा टाइपिंग के लिए, और उसमें से फिर 19 बच्चों को लेगा फाइनल मेरिट। साफ साफ लिखा हुआ है, देख रहे होंगे, परीक्षा के माध्यम में कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुना बराबर निर्धारित अर्हता प्राप्त के लिए टंकन यानी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर मेगा सूची किस पर बनेगा, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मेगा सूची जो है वो टंकन जांच परीक्षा में योग्य पाए विद्यार्थियों की मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो 600 लगने वाला है जनरल कैडेट के लिए, SC ST और महिला के लिए 150। तो दोस्तों 6 बातें क्या क्या हुई, फिर से बात कर लेते हैं। फॉर्म कब से भरा जाएगा, पॉइंट नंबर 1, तो 29 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक फॉर्म का आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, 17 फरवरी तक। पॉइंट नंबर 2, कितना इसका, अच्छा फॉर्म में क्या कितना पैसा लगेगा, तो जनरल के लिए 600 और SC ST के लिए 150। ठीक, पॉइंट नंबर 2, ये में अगर बात करते हैं तो टोटल कितने सीट हैं, तो 19 सीट है। योग्यता कितनी होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 3, तो इंटर होना चाहिए। एज उसी में जोड़ देते हैं, 18 से लेकर 37 जनरल होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसमें क्या परीक्षा का पैटर्न रहने वाला, तो परीक्षा 2 फेज में होगा, एक पीटी और एक टाइपिंग। पीटी में बात करते हैं एग्जाम में तो 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स निगेटिव, 1 मार्क्स, 50, 20 और 30। 50 में आपका GS होंगे, 20 में आपका मैथ और साइंस दोनों होगा, और 30 जो होगी आपकी रीजनिंग होने वाली। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि टोटल सीट जितनी होगी उसमें आपका टाइपिंग जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश 30-30 का होगा। हिंदी का टाइपिंग 30 और इंग्लिश का टाइपिंग 30, लेकिन याद रखिएगा इंग्लिश टाइपिंग आप लोग 40+ रखिएगा और हिंदी 35+, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइपिंग घटेगा। और मेरिट जो आपका बनेगा वो किस पर बनेगा, टाइपिंग पर ही बनेगा। यानी कुल मिलाकर के 19 सीटें हैं, जिसमें से 190 सीटों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, और फाइनल 19 सीटों का रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका तमाम अपडेट रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट, जो जूनियर क्लर्क कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप LD भी कर सकते हो, अलग अलग नाम है लेकिन काम एक ही है। सो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, और मैंने सोचा कि आपको जो वादा किया था उस वादा को निभाना ही पड़ेगा। ऑफिस से आने के बाद जो है वो आप फाइनली आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको यूट्यूब पर हमारे द्वारा ही देखा जाता है। और जैसा मैंने बोला था कि बिहार विधानसभा का वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, नहीं बम्पर वैकेंसी, और देखिए वो देखने को मिल ही गया। सो वैसे बच्चे जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको पता है कि सर जो भी देते हैं बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद का बिल्कुल कन्फर्म चीज़ें देते हैं। और फिर से आप लोग के लिए मैं फिर से एक नई वैकेंसी की तमाम वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर दिखेगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चे इस एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं एक ड्रीम जॉब को रखे हैं, या फिर वो इस फॉर्म के बारे में नहीं जानते, या फिर फॉर्म भरना चाहते, या फिर आपके वैसे भाई बहन जो आप ही की तरह कहीं तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हमारे चैनल के माध्यम से उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके, और वो हमें कहीं ना कहीं दिल से एक लाइक जोड़ दे कि हाँ सर ने हमें एक अच्छी बात बताई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।